नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आपको जिस जानकारी से रूबरू करवा रहे हैं वह जानकारी गाय की महिमा पर आधारित है। गाय का अपने जीवन में बहुत महत्व है। अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों और पुराणों में गाय की महिमा को गाया गया है और गाय का महत्व केवल किसी धर्म तक सीमित नहीं रह जाता। गाय का महत्व किसी धर्म तक सीमित न रहकर गाय का महत्व समस्त मानव जाति के लिए है। गाय एक परोपकारी जीव है और गाय को अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों में माँ कहा गया है, क्योंकि माँ जैसी जिम्मेदारी गाय ने उठाई हुई है। गाय का दूध खाते हैं, गाय का घी खाते हैं, गाय का दही खाते हैं। पंचगव्य जो खाते हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी है और गाय का आध्यात्मिक महत्व भी है। अपने ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। यदि आपके घर पर गाय है और आप गाय के रोजाना दर्शन करते हो तो आपके कई प्रकार के संकट टल जाते हैं। और गाय माता के इस महत्व को देखकर कई राज्यों की सरकारों ने इसको राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया है, क्योंकि गाय ऐसा जीव है जो दूसरों के संकट को टालकर अपने ऊपर ले लेती है। यदि आप बीमार हैं और जहाँ पर ज़्यादा गाय हैं उनके साथ में यदि आप जहाँ ज़्यादा गाय हैं वहाँ पर आप बैठ जाओ या वहाँ पर आप रहते हो कुछ दिनों के लिए, तो आपको यदि कोई किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वो बीमारी भी टल जाती है। आपको श्रद्धा हो। और गाय जिन जिन जातियों ने रखी है, जैसे कि अपना देवासी समाज, रायका समाज, भरवाड़ और गुर्जर जो भी गौपालक करते हैं, गायों को पालते हैं, तो आप उनके शरीर को देखो। उनका शरीर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट, पूर्ण स्वस्थ। और देखो उन जातियों के जो भी महान योद्धा हुए और अच्छे अच्छे देश के कामों में उनका योगदान रहा। और कई देवासी परिवार ऐसे हैं और देवासियों के अंदर कई ऐसे आध्यात्मिक संत हुए, उसका कारण गाय का दूध और गाय के संपर्क में रहना, गायों को पालना, गायों को चलाना। जो भी ऐसे कई देवासी गायों के साथ में रहते थे, गायों की सेवा करते थे, तो उनको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। उनके साथ में करिश्मेटिक वाक़े हुए और उनके अंदर डिवाइन पावर आया, दैवीय शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ उनमें। ये गायों के संसर्ग का प्रभाव। और गाय का महत्व समस्त सराचर जगत के लिए है, सभी धर्मों के लिए। किसी भी धर्म के लोग हो, गौ माता, गाय माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको समान रूप से दूध पिलाती है और सारे जो भी पंचगव्य है सभी को समान भाव से देती है। और यदि आप गाय की सेवा करते हो तो आपको इसका प्रतिफल जरूर मिलता है। लेकिन जब मैं आज की परिस्थिति का देखता हूँ और जब मैं गायों की हालत देखता हूँ तो मेरा रूह कांप उठता है। गांवों में, शहरों में, जहाँ कहीं भी देखो गौ माता आवारा घूमती हुई मुझे दिखाई देती है। क्यों? ऐसा क्यों? दूध आपको बहुत अच्छा लगता है, दूध पीते हो आप, और जब गौ माता दूध नहीं देती है तो उस समय आप उसको
बाहर बाहर निकाल देते हो घर से। क्यों? ये आपकी गौ माता है, माँ है आपकी। आप बोलते हो गौ माता, औपचारिकता तो बहुत निभाते हो। गौ माता है, गाय है, हाथ जोड़ते हो और गाय को बाहर छोड़ते हो। अपने माँ बाप है, अपने माँ बाप को अपन बाहर छोड़ते हैं क्या? तो एक गाय के लिए आपके घर में जगह नहीं है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास में सारे संसाधन हैं, खेती की जमीन है, कुआं है, सब सुविधाएं हैं, चारा है, फिर भी गाय को नहीं रखते। गौशाला के नाम पर बड़ी बड़ी चंदे की रसीदें कटवाते हैं, बड़ा बड़ा चंदा देते हैं, लेकिन सारी परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी एक गाय को नहीं पालते हैं। आपकी गौशाला में पैसे देने की जरूरत नहीं है। प्रथम स्तर पर आप यदि सक्षम हो और आपके घर के अंदर काम करने वाले हैं तो आप गाय को पालो। कम से कम प्रत्येक हिंदू के घर पर एक गाय हो। और मैं तो कहता हूँ, यदि इंसानियत है, मानवीयता है, तो कोई भी धर्म हो, गाय सबके लिए बराबर है। सबकी माँ है गाय, भले किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि गाय ने कभी भेदभाव नहीं किया है, सभी को समान रूप से दूध दिया है और सभी पर गाय की कृपा सब पर समान रूप से ही रही है। बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल ली, लेकिन फिर भी गौ माताएं आवारा घूम रही है। और सांड जहाँ भी देखो 50-50 सैकड़ों प्रत्येक गांव में आपको सांड घूमते फिरते दिखाई देते हैं। राज्य सरकार कुछ ऐसा निर्णय ले कि गायों का स्थायी समाधान हो, उनके लिए अलग से स्पष्ट कानून बने। गो आयोग भले ही बनाए, लेकिन गो आयोग की सही तरीके से क्रियान्वित हो और गायों के हित के सभी नियम कायदे बने, कानून बने। यदि प्रदेश सरकार चाहे, राजस्थान सरकार चाहे, और सरकारों की बात भी छोड़ो, यदि प्रत्येक व्यक्ति ये मन में ठान ले कि अपने को गाय की सेवा करनी है और गाय माता को घर पर रखना है, तो आप रख सकते हो। और आपको गाय माता रखोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा ही होगा, हर तरह से आपको फायदा होगा। आपके घर पर जो बच्चा होगा गाय का दूध खाएगा तो उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी, क्योंकि विज्ञान भी मानता है गाय के घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तो उससे न तो हार्ट अटैक की बीमारी होती है, और गाय के दूध और घी को खाएगा वो सहनशील होगा और वो व्यक्ति संयमी होगा। इसलिए सभी भारतवासियों से, प्रदेशवासियों से मेरी अपील है कि जो भी व्यक्ति सक्षम हैं, जिनके पास भी खेती बाड़ी है, जो श्रम का काम करते हैं और जिनके चारे की उपलब्धता है, तो वो विशेष करके गायों को रखें। उससे गायों का भी संरक्षण होगा और आपको कई प्रकार के अप्रत्यक्ष रूप से कई फायदे होंगे जो आपको दिखाई भी नहीं देते हैं। और सांड है, उनके लिए राज्य सरकार कुछ व्यवस्था करे और उनका किस तरह से उपयोग करे, उसके लिए कोई न कोई ऐसी योजना बनाए, कुछ प्लानिंग बनाए जिससे उनकी शक्ति का उपयोग किया जा सके, उनके सांडों की ताकत का उपयोग किया जा सके। यदि सरकार चाहे तो हर कार्य संभव है और इनकी शक्ति का उपयोग किसी भी रूप में किया जा सकता है। पहले ज़माने में अपने दादा परदादा खेतों में हल जोतते थे और इनकी बदौलत ही, बैलों की बदौलत सारे अपने खेती के काम होते थे, बैलगाड़ियाँ बैल चलाते थे। तो आज भी भले तकनीकी बहुत बढ़ गई है, लेकिन तकनीकी के साथ में भी गौ माता की संतान बैलों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन एक अच्छे विजन की जरूरत है।
अच्छी सोच की जरूरत है। यदि इसके लिए अलग से नीति बने और उसके लिए अच्छे प्लान बने तो गौ माता एक भी आवारा नहीं घूमेगी और बैल भी एक भी आवारा नहीं घूमेगा, सांड भी एक भी आवारा नहीं घूमेगा। इनकी शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। और यदि गाय को ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा किसान, ज़्यादा से ज़्यादा श्रम करने वाले लोग गाय को पालेंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। आपके परिवार को फायदा जरूर होगा। आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। ये मैं दावे के साथ में कहता हूँ, यदि आप गाय को पालोगे तो आपके परिवार की प्रगति सुनिश्चित है। आपके घर पर सुख शांति, समृद्धि और हर तरह का फायदा ही फायदा होगा। धन्यवाद।